शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप ये थी और छोटे डिब्बों की माप ये थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की लागत कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बड़े डिब्बे का जो है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अतिव्यापकता के लिए 5%, यानी कि हम जितना जो क्षेत्रफल आएगा उससे 5% ज़्यादा ही गत्ता खरीदेंगे, यानी कि उसका 5% और निकाल के उस पर जोड़ देंगे, ताकि कहीं काटना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे या बड़े डिब्बे का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो एक घनाभ के टाइप का है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL यही होता है। हमारे पास 2 लंबाई है 25 सेमी इंटू चौड़ाई 20 सेमी प्लस लंबाई 15 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी इंटू 20। यहाँ पे ऊंचाई गुणा चौड़ाई है ना, मैंने पहले वो ऊंचाई लिख दी फिर चौड़ाई, कोई बात नहीं। फिर प्लस ऊंचाई है हमारे पास 5 इंटू 25 सेमी बराबर। अब तो देखते हैं हम 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 प्लस 5 को 20 से 100 प्लस 5 को 25 से 125। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर 600 725 हो जाएंगे। 725 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 5 1450 सेमी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बड़े डिब्बे का जो क्षेत्रफल है वो आ गया है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% बराबर वांछित गत्ते का क्षेत्रफल, ये हमें लिख देना है। तो फिर हम, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें जो भी ये मिला है, हम बड़े डिब्बे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1450, तो हम इससे 5% ज़्यादा ही खरीदेंगे। कहीं कटाई वटाई में 5% तो ज़्यादा ही खरीदना है, कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए तो 5% हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो 1450 का सबसे पहले 5% निकालना होगा। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 1450 इंटू 5/100 प्रतिशत आ जाएगा फिर 5 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 72.5 सेमी स्क्वायर। ये है, इसका 5% ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा? 1450 प्लस 72.5 सेमी स्क्वायर। इनको हम जोड़ देंगे तो 5% 7, यानी कि सिर्फ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ 5% और भी इसमें हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार कुल क्षेत्रफल हमारे पास आया है। इनको जोड़ने पर आता है 1522.5 सेमी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। तो हमारे पास डिब्बे कितने दिए हुए हैं? 250। तो इसी क्षेत्रफल, यानी कि इसी क्षेत्रफल के 250 और, यानी कि 250 डिब्बों
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ये पूरे लिखना है। तो हम इसके क्षेत्रफल को, यानी कि मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, 1 5 2 2 5, इसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 380 625, यानी कि 3,80,625 सेमी स्क्वायर। तो अब हमें इसकी लागत ज्ञात करनी है। रुपए भी तो दे रखे हैं कि कितने इसकी लागत क्या होगी। 250 डिब्बों, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया। इसकी लागत हमें क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत। 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत हमें कितनी दे रखी थी, 4 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा है ना 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत जो है वो 4 रुपये है। तो एक सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत, 1 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी हो जाएगी। 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत थी 4 रुपये, तो 1 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत हो जाएगी 4/1000 रुपये, ये हो जाएगी। तो अब हमारे पास कितने सेमी स्क्वायर आए थे, यानी कि 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आया था 3,80,625 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत। ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये अब हम ज्ञात कैसे करेंगे, 4/1000, एक का तो ये, तो 1 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3,80,625 सेमी स्क्वायर को। तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके काट वाट के 1522.50 रुपये, ये हमारा आ गया आंसर। यानी कि बड़े डिब्बे 250 बड़े डिब्बों का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमने, यानी कि उनको खरीदने के 1522.50 रुपये लगेंगे। ये तो आ गया है बड़े डिब्बे का। इसी प्रकार छोटे डिब्बे का अब हमें लागत ज्ञात करनी है, छोटे 250 डिब्बे खरीदने की लागत। तो इसी क्वेश्चन में हम लिखेंगे, अब पुनः माना कि छोटे डिब्बे की लंबाई, उसमें मैंने पहले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखाई थी, तो उसमें भी आप लिख लेना। तो लंबाई होगी हमारे पास, यानी कि L 15 सेमी छोटे डिब्बे का, और चौड़ाई इस प्रकार, चौड़ाई यानी कि B 12 सेमी, 12 सेमी चौड़ाई। फिर है ऊंचाई यानी कि H, ऊंचाई है हमारे पास 5 सेमी। तो हम यहाँ पे एक गन बना लेते हैं, गना पे छोटा डब्बा। तो यहाँ पे इसकी लंबाई है 15 सेमी, फिर चौड़ाई है 12 सेमी और ऊंचाई है 5 सेमी। ठीक है, तो छोटे डिब्बे का, यानी कि अतः छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2, जैसे हमने उसमें किया था 12B + BH + H, 2 हमने यहाँ पे मान रख दिए। तो अब इनको 15 × 12 180 + 12 × 5 60 + 15 × 5 75।
अब इनको जोड़ने पर आएगा 315 सेमी स्क्वायर। 315 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 630 सेमी स्क्वायर। यह आ गया एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम वही लाइन वापस यहाँ पे लिखेंगे कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर वांछनीय गत्ते का क्षेत्रफल, वो लाइन लिख देंगे। और बाद में हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% निकाल देंगे। तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 630 का 5%, ये हमें निकालना है और फिर इसमें जोड़ना है, तो जैसे हमने पिछले में किया था बड़े डिब्बे के क्षेत्रफल में 650 × 5/100 10, इसको सिंपल करने पर यानी कि आता है 31.5 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार कुल क्षेत्रफल हुआ हमारा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 630 प्लस 31 यानी कि ये इसका 5% है, 31.5, इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 5% ज़्यादा ही जोड़ना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 661.5 सेमी स्क्वायर। तो ये 5% के साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अब इसी क्षेत्रफल के 250 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम 661 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 1 यानी कि 1,65,375 आएगा सेमी स्क्वायर। तो ये आ गया। तो अब हमें इसकी लागत ज्ञात करनी है यानी कि रुपए। तो 1000 सेमी स्क्वायर हेतु गत्ते की लागत 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत हमें क्वेश्चन में दी हुई है 4 रुपये। तो इसी प्रकार चूंकि का चिन्ह होता है 1 सेमी स्क्वायर हेतु गत्ते की लागत हो जाएगी 4/1000। अब हमें ज्ञात करनी है 1,65,375 सेमी स्क्वायर हेतु गत्ते की लागत। ये तो हमें ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेमी स्क्वायर हेतु गत्ते की लागत को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी यानी कि 4/1000 मल्टीप्लाई बाई रुपये। तो इनको सिंपल यानी कि काटने पर भाग देने में मल्टीप्लाई करने पर आता है 661.5 रुपये। तो ये छोटे डब्बों का यानी कि लागत कितनी हुई 661.5 रुपये। तो हमें कुल लागत पूछी है तो हम बड़े और छोटे डब्बे दोनों की लागत जो है उनको जोड़ के अब हम लिख देंगे। तो लाइन लिखनी है इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के 250 गत्ते के डिब्बों की लागत। तो हम बड़े डिब्बों का जो लागत लगी थी 1022.5 रुपये और छोटे डिब्बों की लागत 661.5 रुपये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल लागत। तो इनको जोड़ने पर आता है 2184 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी लागत है।